हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मास एंड वेट। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मास और वेट जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने किसी फ्रेंड को पूछा कि भाई आपका वेट कितना है, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मेरा वेट है 60 kg वेट है मेरा। ठीक है, तो क्या पूछने वाला और बताने वाला सही वो बात कर रहे हैं? नो, दे आर वेरी रॉन्ग। पूछने वाला भी गलत पूछ रहा है कि भाई आपका वेट कितना है, और बताने वाला भी गलत बता रहा है कि मेरा 60 kg वेट है। ठीक है, जो ये 60 kg है, जो वो 60 kg है, वो क्या है? उस बॉडी का मास है। ठीक है, इट इज़ नॉट द वेट। ठीक है, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑलराइट, सो देखिए मास क्या है, पहले हम मास के बारे में पढ़ लेते हैं। Mass, a quantity that represents the amount of matter present in any body. एक किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो रिप्रेजेंट करता है मास। ठीक है, सो दैट 60 kg जो है वो उसका मास है, नॉट वेट। ठीक है, सो आगे से जब हम अपनी फ्रेंड को पूछेंगे तो वी विल आस्क कि आपका मास कितना है, एंड फ्रेंड विल आंसर कि मेरा मास जो है वो 60 kg है, तब ये आंसर जो है वो राइट होगा। ठीक है, सो दिस इज़ मास, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसके ऐसा यूनिट्स होते हैं किलोग्राम्स, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है, दैट इज़ इसकी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता कि 60 kg मेरा नॉर्थ की तरफ है या 60 kg साउथ की तरफ है। ठीक है, इसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है, इसलिए इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और जो मास है इट इज़ सेम एट ऑल प्लेसेस। ये प्लेसेस पे डिफरेंट नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता कि मेरा अभी मैं अपने घर पे हूँ तो मेरा मास 60 kg है, मैं स्कूल पहुँचूंगी तो मेरा मास 40 kg हो जाएगा, नहीं ना। सो दैट इज़ मास जो है वो हर प्लेस पे सेम रहता है। Another important point is mass is the measure of inertia. मास क्या है? इनर्शिया का मेजर है। अब देखिए इनर्शिया हमने कैसे क्या पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में पड़ा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई मोशन में है ऑब्जेक्ट तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, कि उसका मन नहीं होता कि मैं अपनी स्टेट को चेंज करूं, दैट इज इनर्शिया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मास है इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर ये मेरे पास एक भारी सा बॉक्स पड़ा है, मानो 300 किलो का मेरे पास ये बॉक्स पड़ा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने हैंड से पुश कर रही हूँ, ये नहीं हिल रहा है, मतलब ये अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। और पोजीशन मेंटेन करना इज टेंडेंसी होती है ना ऑब्जेक्ट की, और उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। मतलब उसका इनर्शिया हायर है अगर उसका मास भी हायर है। अगर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो 3 किलो का है ये, ठीक है, बॉक्स, मैंने इसको धक्का दिया, ये आराम से मूव हो गया, मतलब ये अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया, मतलब इसका मास कम था तो इसका इनर्शिया भी कम है। सो मास एंड इनर्शिया, मास जो है वो इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने पढ़ लिया मास, तो हमने देख लिया मास क्या होता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज वेट। तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ देन देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बहुत हमने बार पढ़ लिया ये कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करता है, मानो ये मेरी बॉल है, ये जब भी फॉल कर रही है अर्थ की तरफ, तो इन दोनों के बीच में एक लग रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ लगा रही है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ तो देयर एग्जिस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और वो क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो है अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो फोर्स है लग रही है जो कि अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रही है, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं weight. Okay, so the weight is the force applied on the object by the earth due to gravity. तो ये weight क्या है? ये weight है वो force जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है अर्थ के द्वारा। ठीक है, फोर्स अर्थ ही लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स क्या है? फोर्स ऑब्जेक्ट का वेट है। ठीक है, और अब देखिए
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने हमसे क्या कहा था कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का, और यहाँ एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एम जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए ये आ गई हमारी फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, और हमने क्या बोला कि जो हमारा वेट है दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स, कि वेट इज द फोर्स अप्लाइड, मतलब अब इसको फोर्स को किससे कर देंगे, W लिख देंगे इसको हम। ठीक है, हमने यही बोला ऊपर कि वेट किसके बराबर है, फोर्स के बराबर, और फोर्स क्या है हमारी mg, सो वेट इज इक्वल्स टू mg। ये आ गया हमारा वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं इससे कि जो फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर बाय द अर्थ वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। जो बॉडी पर फोर्स लग रही है वो बॉडी क्या वेट के बराबर है, और फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ। अब देखिए इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे, वेट हमने बोला कि फोर्स के बराबर है, ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट्स भी वही होंगे जो फोर्स के एसआई यूनिट्स हैं, दैट इज न्यूटन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एन। अब देखिए ये वेट जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि फोर्स या तो अपवर्ड लग रही है या तो डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, फोर्स किसी डायरेक्शन में तो लगेगी, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसके लिए जो वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, अब देखिए जो मास है वो हमने बात की थी कि पोजीशन टू पोजीशन चेंज नहीं होता है, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा मास भी यही है, यहाँ पर खड़ी होंगी तब भी मेरा मास यही होगा। ठीक है, अगर मैं कितनी भी पोजीशन चेंज कर लूँ मेरा मास जो है वो सेम रहेगा अर्थ के ऊपर। और जो वेट है वो चेंज होता है पोजीशन टू पोजीशन। अब ये क्यों है, ठीक है, वेट जो है वो पोजीशन टू पोजीशन चेंज होता रहता है। देखिए वेट इज इक्वल्स टू हमने बोला था mg। ठीक है, अब हमारा वेट, अब जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था हमारा g, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी अर्थ के ऊपर एट अ गिवन पॉइंट। अगर अर्थ है हमारी, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है अर्थ के ऊपर, तो हमारी ग्रेविटेशनल की वैल्यू निकली थी एक्सेलरेशन की 9.8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कांस्टेंट। ये वैल्यू आई थी हमारी कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। ठीक है, दैट इज वेट इज द मेजर ऑफ मास, मतलब वेट जो है मेजर है मास का, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है ना, अब देखिए अब हमारा जो हमारा मास है वो तो हमने बोला कि अर्थ पर कहीं भी चले जाओ हमारा जो मास है वो सेम रहेगा। ठीक है, मास हमारा सेम रहेगा, बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, ठीक है, उसकी वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती रहती है। हमने बात की थी कि अगर पोल पर होगी तो उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है, ग्रेटर होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर इक्वेटर पे होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इसके कंपैरेटिव कम होगी। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा वेट है वो भी लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता रहेगा। ऑलराइट, ये आपको पॉइंट समझ में आया कि जो वेट है वो चेंज होता है पोजीशन टू पोजीशन। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेट है दैट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट, तो हमने अगर आपको दिया कोई गिवन पॉइंट पे कि यहाँ पर आप पड़े हो, ठीक है, यहाँ पर ही हो, आपने यहीं पर देखना है आपका वेट कितना है, तब तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू हमने निकाल रही थी अर्थ के ऊपर कि यहाँ पर अगर, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम g पुट करके उसको देख सकते हैं। हमारा वेट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर आप अर्थ को देखो, अगर आपको कोई गिवन पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अब जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है उसकी वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती रहती है। आपको कुछ नहीं बताया हुआ कि यहाँ पर है, पोल पर भी हो है, ठीक है, या इक्वेटर पर है, यू डोंट नो। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, पोल पे कुछ और होगी और इक्वेटर पे कुछ और होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू। दैट मीन्स अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हमारा मास तो चेंज नहीं होगा, वो हर जगह पर सेम होता है। ठीक है, तो हमारा वेट है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा वेट है वो भी पोजीशन टू पोजीशन चेंज करता है अपना वेट। ठीक है, सो दिस वाज आवर बेसिक concept of mass and weight, and in our next video we will discuss वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, की ये तो हमने अर्थ की बात की, मून पे कैसा रहता है वेट का और मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।